2022 के चुनावी परिणाम आने में एक दिन का वक्त बचा है और उसके पहले ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। बरेली से लेकर के सोनभद्र और बनारस में ईवीएम के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र को बचाने का वक्त है और भाजपा अगर जीतती है तो लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और इस समय हम लखनऊ के महानगर इकाई कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं राजकुमार जी। सर, किस तरीके से आप लोग ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम कई बार सवालों के घेरे में रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था, लेकिन अंतिम चरण में ही आप लोगों को ईवीएम के खतरे महसूस होते हैं, शुरुआत में नहीं होते हैं। इसको लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति रही है? आपने देखा होगा कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस में बताया ही था और आपने सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से वाराणसी, बरेली, सोनभद्र, सुल्तानपुर, कई जगहों पे अन्य इस तरीके की शिकायतें मिली और कि बरेली में जो है 11,900 मतपत्र एक कूड़े की, नगर निगम के कूड़े की गाड़ी में लिए जा रहे थे, जो हमारे समाजवादी साथियों ने पकड़ा उसको। वाराणसी में 2 गाड़ियां भाग के 3 गाड़ियों में एक गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ पे पहरा दे रहे थे लगातार, उन्होंने एक गाड़ी पकड़ ली, उसमें ईवीएम मशीनें मिली और उसकी बाकायदे पूरी फोटो वायरल हुई। जब वहाँ पर डीएम से पूछा गया, बाद में डीएम साहब का जो है वो उसमें बयान आया कि वो साहब प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। अगर प्रशिक्षण के लिए जा रही थी तो किसी राजनीतिक पार्टी जो भी और अनेक दल लड़ रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में वो चीज़ लाया गया? जबकि चुनाव आयोग की सीधे गाइडलाइन है कि जो भी वहाँ पे चीज़ें जो ईवीएम है, जहाँ पर सील है कमरा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बावजूद ये किया गया, ये षड्यंत्र रचा गया। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित सब षड्यंत्र है और जो ये आपको दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, ये कि भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत रही है, बिल्कुल जनता का आपने देखा होगा अपार स्नेह और समर्थन माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है और मिला है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके नतीजे देख करके इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले कोई इस पर बात नहीं हुई थी। एग्जिट पोल का क्या पैमाना है, हमें पहले तो ये कोई बता दे। एग्जिट पोल का पैमाना क्या है? जब एक चीज़ जो अंदर मशीन के अंदर बंद है वोट, तो क्या किस पैमाने से उसको नाप के आप बता देंगे कि इतनी सीटें आएंगी? मेरे समझ में तो नहीं आता ऐसा कोई पैमाना हो तो कोई बताए भाई। वो तो एक अंदाज है, वो प्रायोजित कार्यक्रम है। लेकिन इसके आड़ में जो है दिखा दिया भाजपा जीत रही है और समाजवादी पार्टी हार रही है और ये सब करा जा सके जो आप देख रहे हैं। इस तरीके के मामले सर आपको याद होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आया था और पूर्वांचल में जिस तरीके से, चूंकि आपके सहयोगी थे तब, अफजाल अंसारी गाजीपुर में जिस तरीके से वहाँ पे बैठे थे कार्यकर्ताओं को लेकर के, और उसके बाद जो परिणाम आए तो कहीं ना कहीं बसपा और सपा के गठबंधन को पूर्वांचल में ज़्यादा सफलता मिली थी बजाय दूसरे क्षेत्र के। फिर एक बार से वही हाल है, पूर्वांचल में ही ये मामला एक बार फिर से निकल करके सामने आया है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये शुरुआत से होता रहा हो और आप लोगों को देर तक भनक मिली है, देर से भनक मिली हो सकता है ये हो सकता है कि होता रहा हो। जब हम लोग को पता लगा तो उस पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया। आप लोग अलर्ट क्यों नहीं हुए? 2019 में आप लोग ये घटनाक्रम देख चुके थे। अब जो समय बीत गया उसके लिए मैं क्या आपको बताऊं इस समय। अब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। अखिलेश जी ने कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव हो सकता है, जनता को आगे आना होगा। क्यों आखिरी चुनाव? भाई, अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो लोकतंत्र की तो आखिरी चुनाव माना ही जाएगा इसको। अगर इस तरीके से जो जनता का जनादेश है वो समाजवादी पार्टी को मंजूर है, लेकिन वो निष्पक्ष होना चाहिए। बस यही हम समाजवादी पार्टी मांग करती है
कि जो भी अगर जनता का जनादेश है उसको निष्पक्ष रूप से सामने आना चाहिए। क्या अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ईवीएम को लेकर के कोई सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे ताकि बैलेट पेपर से फिर चुनाव हो सके, क्योंकि आप लोग इस बार बात पहले भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे आगे रणनीति बनाएंगे। तो ये थे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं राजकुमार मिश्रा जी, जिनका कहना है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव का जो भी परिणाम आएगा उन्हें स्वीकार होगा। सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।